नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम लोग आपका 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आज हमारा 5वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चारों चैप्टर की सारी एक्सरसाइज जो है आपको पिछले वीडियोज़ में मिल जाएंगी। आइए आज 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5वां चैप्टर हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे कि कोई संख्या या कोई चीज़ जो है वो कंटिन्यूसली उसी वे में बढ़ती रहे। जैसे मान लीजिए 10 है कोई, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है या इनका जो डिफरेंस है या आगे जो भी संख्या आएगी उनका जो भी डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 10 है, यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस 10 है, यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस 10 है। ऐसे ऐसे जो भी आएगा उनका डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए 5 हुआ, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया डॉट। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा 2 जो हो गया, इससे इनका कॉमन डिफरेंस जो हो गया, इनका कॉमन डिफरेंस जो हो गया, या इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस जो हो गया, इनका कॉमन डिफरेंस। मतलब जिनका भी कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे उनका कॉमन डिफरेंस जो है ये 2 आए, मतलब सेम आए। यही आपका क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए इनका जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन। जहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए। फर्स्ट टर्म ए। डी क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डी हम लोग निकालेंगे कैसे, डी इक्वल टू, जैसे ए है ये A1 है, A1 A2 है, तो हम लोग क्या करेंगे A2 माइनस A1 कर देंगे। इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। जो AP में होगा उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा डी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा सेम होगी। चाहे A2 को A1 से माइनस करेंगे, चाहे A3 को A2 से करें, या A3 को A2 से करें, या A4 को A3 से करें, या A5 को A4 से करें। जिसको भी माइनस करेंगे आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, तभी आपका AP में वैल्यू होगी। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं आगे आप लोग की एक्सरसाइज और क्वेश्चंस करते हैं। आइए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.1 आपकी एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल है। कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है कोई टैक्सी है जिसका किराया प्रत्येक किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, और 1 किलोमीटर के बाद जो है उसका किराया जो है 8 रुपये बढ़ जाता है, 8 रुपये ज़्यादा। जैसे कि मान लीजिए कोई टैक्सी है जो 1 किलोमीटर जाती है तो 15 रुपये उसका किराया लगता है। लेकिन अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाती है, मान लीजिए 1 किलोमीटर के साथ 2 किलोमीटर जाती है, अगर 2 किलोमीटर जाती है तो 15 रुपये तो आपका लगेगा ही, जो कि पहले पे लग रहा था। 8 रुपये और लग जाएगा आपका, तब कितना लग जाएगा, 30 रुपये लग जाएगा इस सवाल में। आइए इसको करते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिख के पूरा, क्योंकि आप लोग को तो लिख कर ही करेंगे तभी नंबर मिलेगा। अगर एक स्टेप आप लोग कट कर देंगे डायरेक्ट में तो आपका नंबर कट हो जाएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर, या 1 किलोमीटर लिख ले रहे हैं, फॉर 1 किलोमीटर 15 रुपीज़ है। फिर कह रहा है कि 8 रुपीज़ बढ़ जाती हैं। टैक्सी फेयर
फॉर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 15 के साथ क्या प्लस में 8 एडिशनल 8 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये 23। टैक्सी फेयर, हमें इस चीज़ को एपी में दिखाना है कि क्या ये एपी में है या नहीं, अगर है तो क्यों है। तो टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर 15 के साथ, अब यहाँ 23 के साथ ऐड हो जाएगा, इसे 2 बार ऐड कर दीजिए। ऐसे ऐसे जो है सो ऑन होता चला जाएगा। ऐसे ऐसे हम जितने किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है 8 ऐड होता चला जाएगा। सीरीज क्या बन जाएगी हमारी, सीरीज क्या बन जाएगी 15, 23, 31, ऐसे 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 सीरीज आपकी बन जाएगी। तो हम इनका कॉमन डिफरेंस देख लेंगे डी। तो 15 और 23 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8। फिर 23 और 31 में देखेंगे तो कितना आपका डिफरेंस आ जाएगा 8। यानी कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फार्मूला भी होता है आपका, यहाँ पे देख लें कि D इक्वल टू, आप लोग पता था A2 माइनस A1 करेंगे, तो 23 से क्या करेंगे आप A1 A2 A3 ऐसे ऐसे मान लीजिए, तो 23 माइनस 15 8 आ जाएगा। इसके बाद भी अगर एक स्टेप और देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, देन 31 माइनस 23 कर लेंगे, ये भी 8 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, then it is in the form of AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यही आपका क्या हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कह रहा है किसी कुएं को खोदने के लिए, 1 मीटर खोदने के लिए 150 रुपये लगता है और 50 रुपये जो है हर मीटर पे जो है 1 मीटर के बाद जितने भी, कह रहा है कि कोई कुआं को खोदने के लिए 1 मीटर में आपको 150 रुपये लगता है और हर मीटर को बढ़ाने के लिए उस पर 50 रुपये जो है सब्सिक्वेंट उसके साथ बढ़ता जाता है। तो हमें दिखाना क्या है, एपी में है या नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर का देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट मीटर का दे रखा है हमको 150 रुपीज़, उसके बाद क्या 50 रुपये बढ़ता जाता है। तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, तो 2 मीटर में क्या होगा 50, 1 मीटर बढ़ाया हमने तो 50 रुपये तुरंत क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। $200। फिर द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर, तो 200 में ऐड हो जाएगा 50, 250 हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या एक सीरीज मिल रही है कि ऐसे हम जो भी ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये ऐसे ऐसे बढ़ते 50-50 बढ़ते चली जाएगी। तो सीरीज जो है आपकी, सीरीज है यहाँ पे 150, 200, 250, ये क्या आपकी सीरीज ऐसे बढ़ती जा रही है। फिर हमें यहाँ एपी देखने के लिए क्या देखना होगा, डी देखना होगा। डी के लिए हम क्या करेंगे 200 माइनस 150, 50 आ रहा है, A2 माइनस A1 कर लिए, फिर A3 माइनस A2 कर लेंगे, एक बार और चेक कर लेंगे
तो 250 माइनस 200 करेंगे तब भी आपका 50 आ रहा है। मतलब डी जो आ रहा है वो आपके क्या आ रहा है, सेम आ रहा है दोनों जगह। डी अगर सेम आ रहा है, सिंस डी सेम शो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। हमको 4 टर्म्स लिखनी है इसके आगे। तो आइए लिखते हैं। फर्स्ट टर्म हमें ए की वैल्यू तो दे ही रखी है। फर्स्ट टर्म जो है ए क्या है आपका, इक्वल टू 10। सेकेंड टर्म क्या होगी आपकी, ए प्लस डी। जैसे सेकेंड टर्म है तो सेकेंड है तो यहाँ पे ए प्लस डी होगा, थर्ड होगा तो ए प्लस 2डी होगा, फोर्थ होगा तो ए प्लस 3डी होगा। क्योंकि आपका एक फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर अगर आप ए 2 लेंगे तो ए हो जाएगी, यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए 2 इक्वल टू ए प्लस डी। मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आएगा, एन माइनस 1 हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर हमेशा एक वैल्यू कम ही लेनी रहेगी हर टर्म में, ठीक है। देन ए प्लस डी हो जाएगा। फिर आप यहाँ से करेंगे जैसे, देन आपकी 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देन थर्ड टर्म में आप ए प्लस 2डी कर लेंगे। देन ए की वैल्यू 10 प्लस 2 क्रॉस 10 दे रखा दोनों 10 10। देन 20 प्लस 10 क्या हो गया आपका, 30 हो गया। देन फोर्थ टर्म आपका ए प्लस 3डी, ए 10 है प्लस 3 क्रॉस डी भी 10 है, तो आपका 30 प्लस 10 क्या हो गया, 40 हो गया फोर्थ टर्म। सो टर्म्स क्या हो गए आपके, चारों टर्म्स क्या हो गए, 10 20 30 40। ये आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे एक क्वेश्चन और भी देख ले रहे हैं। कह रहा है फर्स्ट टर्म जो है आपका, फर्स्ट टर्म दे रखा है ए इक्वल टू माइनस 1.25। सेकेंड टर्म हम लोग देख ले रहे हैं। सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पर 1 कम हो जाएगा। ए की वैल्यू दिया है माइनस 1.25 प्लस डी की वैल्यू दिया है 0.25। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा माइनस में 1.0। थर्ड टर्म ए प्लस 2डी, देन ए की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस 2 क्रॉस डी की वैल्यू कितनी है 0.25, यानी माइनस 1.25 प्लस 0.50, इसका मल्टीप्लाई हो गया। देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 50, इसमें ऐड हो जाएगा तो बचेगा माइनस 0.75। थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस 3डी, देन ए की वैल्यू आपकी दे रखी है माइनस 1.25 प्लस डी 3, डी की वैल्यू है आपकी 0.25, तो 25 से 75 होता है तो 0.75 हो जाएगा, माइनस 1.25 प्लस 0.75, तो आपका माइनस में 0.50 आ जाएगा। यही चारों टर्म्स आपकी आ जाएंगी यहाँ पे, माइनस 1.25, फिर आया माइनस 1.0, फिर आया आपका माइनस 0.75, फिर आया माइनस 0.50। यही चारों टर्म आपके आ जाएंगे, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू बताना है, यानी फाइंड करना है आपको, फाइंड ए एंड डी, ठीक है। देन फर्स्ट टर्म तो हमें ए की वैल्यू हमें ऐसे दिख रही है, फर्स्ट टर्म हमें क्या दिख रहा है, ए की वैल्यू
3 कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1 कर देंगे, देन डी इक्वल टू A2 माइनस A1, देन यहाँ पे क्या हो गया आपकी -2। फिर से अगर चेक करना चाहें तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, A3 माइनस A2, यानी A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू -2। मतलब आपका जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम ही आ रहा है। देन सो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू क्या, फर्स्ट टर्म आ गई 3 कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या हो गई, -2। यही हो गया आपका आंसर। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म देखना है, देन फर्स्ट टर्म तो आपका यही हो गया -5 कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हमें चेक करना है। हम A2 माइनस A1 करके चेक कर लेंगे। A2 क्या है आपका -1 और -5, तो -1 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया आपका, -1 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। एक बार और चेक करना चाहो तो A3 माइनस A2 कर लो। A3 आपका 3 माइनस और माइनस में 1, देन 3 प्लस 1 आपकी क्या हो जाएगा 4। मतलब यहाँ भी 4 ही है, यहाँ भी 4, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा 4। सो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हो गया। और फर्स्ट टर्म आपका -5 आ गया, तो नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा, और अगर एपी में है तो हमें इसकी जो है 3 और टर्म इसके आगे की बतानी है। तो आइए चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है इसमें 2। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या देखिए 2। कॉमन डिफरेंस देखेंगे हम, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगेन चेक करेंगे, 8 माइनस 4 से करेंगे, A3 माइनस A2 कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A3 माइनस A2 कर लेंगे एक बार, देन 8 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 4। अब यहाँ एक बार तो D इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, और D इक्वल टू यहाँ आ गया 4। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। ये आपको क्या हो गया आंसर, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही करना है, इसमें चेक करना है क्या AP में है। अगर AP में है तो हमें इसके आगे की 3 टर्म जो है वो निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म A की वैल्यू आपकी होगी -1/2 कॉमन डिफरेंस आपको D की वैल्यू क्या हो गई, आप यहाँ से A2 माइनस A1 करेंगे, -1/2 माइनस -1/2 -1/2 प्लस 1/2 कट जाएगा, आकर 0। एक बार और चेक कर लेंगे कॉमन डिफरेंस। इस बार आप क्या करेंगे, D इक्वल टू A3 माइनस A2 कर देंगे। फिर से आप -1/2 माइनस -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, 0 हो गया। कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, दोनों जगह सेम आ गई D की वैल्यू। यहाँ भी सेम आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ भी आ गया 0। सिंस कॉमन डिफरेंस
is same, so it is in the form of AP। अब AP में है तो हमको इसके आगे की 3 टर्म्स बतानी है, मतलब A1, A2, A3, A4 तक पता है हमको, यानी हमें A5, A6, A7 ये 3 टर्म्स हमें निकालनी है। तो हमने क्या बताया था, A5 यहाँ 5 है तो अब क्या आ जाएगा A+4D, यहाँ 6 है तो क्या हो जाएगा A+5D, और यहाँ 7 है तो क्या हो जाएगा A+6D। फार्मूला अभी क्या था इसका, AN = A+n-1 × D। इसी फार्मूला पे हम आप 5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4D, 6 रखेंगे तो 5D, 7 रखेंगे तो 6D हो जाएगा। ठीक है, A+4D में वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू आपकी दे रखी है -1/2, 4D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू 0 है तो आगे तो 0 ही हो जाना है इसको, +4 × 0 इम्प्लाइज डैश -1/2 हो गया। A+5D में आप फिर A की वैल्यू -1/2 रखेंगे, +5 × 0 -1/2 हो जाएगा। A+6D में आप क्या करेंगे, A की वैल्यू -1/2 +6 × 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। देन आपकी टर्म्स क्या हो गई, ये आगे की 3 टर्म्स क्या होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके होंगे -1/2, -1/2, -1/2। आपका आंसर नोट करिए। इसी के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके दूसरी एक्सरसाइज आप लोग करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर आप लोग को जैसी क्लास लगी हो उस तरीके से आप अपना कमेंट्स बताइए। बाकी अगर कोई चीज़ सुधार करना हो, कोई चीज़ हो तो आप लोग उस कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, थैंक्स।